चार किस्म के जानवरों की कुर्बानी हराम है। कुर्बानी करने से पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। नादरीन मोहतरम, ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, सुन्नत इब्राहीमी और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मज़हर है। बहुत से लोग जज्बात में आकर ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जो शरीयत की नज़र में जायज़ ही नहीं होता, और फिर पूरी कुर्बानी ज़ाय होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन चार किस्म के जानवरों का जिक्र करेंगे जिनकी कुर्बानी करना नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। साथ ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुबारक फरामीन भी सुनाएंगे जिन्हें हर मुसलमान को कुर्बानी से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए, ताकि हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। इस वीडियो में आप जानेंगे कुर्बानी के जानवर में कौन कौन सी खराबियां नहीं होनी चाहिए, किन ऐब वाले जानवर की कुर्बानी मना है, हदीस हदीस मुबारक की रोशनी में कुर्बानी के अहम मसाइल क्या हैं, कुर्बानी कबूल होने की शराइत क्या हैं, जानवर ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ भी शेयर करें। इस्लामी मालूमात, ईमान अफरोज़ वाक़ियात और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लाम में कुर्बानी एक अजीम इबादत है, इसलिए शरीयत ने कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ शराइत मुकर्रर फरमाई हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवरों की निशानदेही फरमाई जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस मुबारक में आता है कि चार किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं हैं। एक वो जानवर जो काना हो और उसका कानापन ज़ाहिर हो, दूसरा वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, तीसरा वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़िह हो, और चौथा वो इंतहाई कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बन चुका जानवर। बावाला सुनन अबू दाऊद तिर्मिज़ी। अब इन चारों की तफसील मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर एक, वाज़े काना जानवर। ऐसा जानवर जिसकी एक आंख ख़त्म हो चुकी हो या उसका कानापन साफ ज़ाहिर हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हज़ूर बेहतरीन चीज़ पेश करने का नाम है। अगर जानवर की आंख में मामूली कमज़ोरी हो मगर वो वाज़े तौर पर काना ना हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल या नुमाया ऐब वाला जानवर मना है। मसलन एक आंख बिल्कुल सफ़ेद या ज़ाय हो चुकी हो, जानवर एक आंख से देख ना सकता हो। नंबर दो, वाज़े बीमार जानवर। ऐसा जानवर जो शदीद बीमार हो और बीमारी के आसार नुमाया हों, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। बीमारी की अलामात ये हैं कि जानवर का खाना पीना छोड़ देना, शदीद बुखार या कमज़ोरी, चलने फिरने में दुश्वारी, जिस्म पर ख़तरात, बीमारी के असरात। अगर बीमारी मामूली हो और जानवर सेहतमंद नज़र आता हो तो कुर्बानी हो सकती है, लेकिन वाज़े बीमार जानवर की इजाज़त नहीं है। नंबर तीन, वाज़े लंगड़ा जानवर। ऐसा जानवर जो इस कदर लंगड़ा हो कि सही तरह चल भी ना सके या दूसरे जानवरों के साथ चलने में पीछे रह जाए, उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। इसमें शामिल है टांग टूटी हुई हो, चलते वक्त शदीद लंगड़ापन हो और जानवर ज़मीन पर घसीटता हो। अलबत्ता अगर मामूली सा लंगड़ापन हो और जानवर आराम से चल लेता हो तो कुर्बानी हो जाएगी। नंबर चार, इंतहाई कमज़ोर और लाग़िर जानवर। ऐसा जानवर जो इतना कमज़ोर हो कि उसकी हड्डियों में गोदा बाकी ना रहे या सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसकी अलामात ये हैं कि जानवर खड़ा होने में मुश्किल महसूस करे, जिसमें गोश्त ना होने के बराबर हो, शदीद कमज़ोरी की वजह से निढाल हो। इस्लाम चाहता है कि अल्लाह की राह में बेहतरीन और उम्दा जानवर कुर्बान किया जाए, ना कि ऐसा जानवर जिसे इंसान खुद पसंद ना करे। मज़ीद अहम ऐब जिनसे कुर्बानी मकरूह या नाजायज़ हो सकती है, फ़ुक़हा कराम ने हदीस की रोशनी में मज़ीद बाद अयूब भी बयान किए हैं, जिसमें जिस जानवर के ज़्यादा दांत गिर चुके हों, कान या दुम का बड़ा हिस्सा कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी हराम है। पैदाइशी तौर पर काना हो, वो भी नहीं चल सकता, इतना पागल हो कि चर चर भी ना सके। अंधा जानवर हो, ऐसा ज़ख्मी जानवर जिसके ज़िंदा बचने की उम्मीद कम हो। कुर्बानी का असल मकसद कुर्बानी सिर्फ गोश्त हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत और तकवा का इज़हार है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है।
बावाला सूरत الحج आयत नंबर 37। लिहाजा कुर्बानी के लिए हमेशा सेहतमंद, खूबसूरत और बेऐब जानवर मुंतखब करना चाहिए ताकि ये इबादत सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल हो। अल्लाहुम्मा या रहमानो या रहीमो या करीमो या वहाब। या अल्लाह, हम तेरे आजिज और गुनहगार बंदे हैं, अपने बुलंद और बरतर दरबार में हमारी हाजिरी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अखलास, मोहब्बत और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा ताकि हम खुश दिली के साथ तेरी रज़ा के लिए कुर्बानी पेश कर सकें। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया, इसी तरह हमारी हकीर कुर्बानी को भी अपनी बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमारी कुर्बानी को हमारे गुनाहों का कफ़ारा, हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बना दे। ऐ रब्बे करीम, कुर्बानी के इस मुबारक अमल के सदक़े हमारे दिलों को तक़वा, सब्र, शुक्र और अपनी मोहब्बत से भर दे। हमारे घरों में खैर और बरकत नाज़िल फरमा, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, बीमारियों, परेशानियों, आफ़तों और हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते, उन्हें अपने फजल करम से हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा और उन्हें भी कुर्बानी की सआदत नसीब फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा और परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इबादत, दुआओं, सदक़ात और कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें ज़िंदगी भर अपनी इताअत, अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और ईमान पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमा और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बुल आलमीन।